स्टडी हाई मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की मॉक टेस्ट सीरीज़। हमने शुरुआत कर दी है, आज पहला एपिसोड है और इसमें हम आपको सॉल्व करेंगे पजल को 3 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाकर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल नोटिफिकेशन नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइमली मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पजल की। पजल है JKLMSTU, we are 8 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल अटेंड अ मीटिंग इन 4 मंथ। ओके, वो हैं मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर। द मीटिंग हेल्ड इन ईच मंथ ऑन 13, 12 एंड 22 डेट, ओनली 2 मीटिंग हेल्ड इन अ मंथ। ठीक है, तो इसमें कहा कि 8 एम्प्लॉय हैं और वो 4 महीने, मार्च है, जून है, अक्टूबर है और नवंबर को हर महीने के 2 दिन उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और एक महीने में सिर्फ 2 बार ही मीटिंग होगी। तो इसको हम एक बार ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास आता है मार्च। ओके, मार्च के बाद आता है हमारे पास जून। ओके, जून के बाद आता है हमारे पास, मार्च के बाद यहाँ पे आप ऐसे जून लिख लीजिए। ओके, जून के बाद आपका आएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर। ठीक है, तो हमें क्या क्या 2 डेट्स दी हैं, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से सवाल को करना है। थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आप इंसान को पता लग ही जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। अब आगे सवाल क्या है, नो पर्सन कैन अटेंड अ मीटिंग आफ्टर एल, मतलब एल के बाद कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एल है, एल सबसे आखिरी में होगा। ठीक है, उसके बाद एम डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ 31 डेज। तो 31 डेज आपको पता होने चाहिए। देखिए, मार्च में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, और अक्टूबर में 31 होते हैं, और नवंबर में 30 होते हैं। तो इसलिए मतलब उसने कहा है 31 डेज में नहीं अटेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो 30 में अटेंड करेगा। 30 में हो सकता है वो इस वाले में करे या इस वाले में करे, तो इसे बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, एस एंड यू अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर एम। तो देखिए, ऑन डेट 22 ऑन डिफरेंट मंथ, तो इसमें कहा है एस और यू जो है वो अटेंड करेंगे मीटिंग आफ्टर एम। तो इसका मतलब अगर हम एम को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, आफ्टर एम ही होनी चाहिए, तो एम इसका मतलब है यहाँ पे आएगा। ठीक है, और एस एंड यू मतलब यहाँ पे एस भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यू भी आ सकता है, और इस 22 पे एस भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। आगे देखते हैं, वाइल जे एंड के अटेंड्स बिफोर एम एंड के अटेंड्स आफ्टर जे इन द सेम मंथ। तो इसमें क्या कहेंगे, वाइल जे एंड के अटेंड्स बिफोर एम, मतलब एम से पहले क्या करेंगे, जे और के अटेंड करेंगे, और जो के होगा वो जे से बाद अटेंड करेगा। तो मतलब पहले यहाँ पे जे आएगा और फिर के आएगा। तो ईजी है समझना। अब देखते हैं आगे क्या है, वी डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ इन विच आइदर एस और एल स्टैंड। तो ये बोल रहा है वी उस महीने मीटिंग नहीं करेगा जिस महीने क्या करेंगे, एस और एल अटेंड करेंगे। ठीक है, तो एस और एल अटेंड करेंगे मीटिंग, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एस कहाँ पे आएगा, इसकी कॉमन सेंस है, देखिए वी यहाँ पे आएगा तभी एस यहाँ आएगा। ठीक है, यू यहाँ पे आएगा तभी। देखिए ना कि अगर वी डज नॉट अटेंड मीटिंग इन द मंथ इन विच आइदर एस और एल अटेंड, देखिए तो अगर एस यहाँ है तो यहाँ तो वी आ नहीं सकता। अगर हम एस को यहाँ लिख लेते, एस को यहाँ लिख लेते तो हमारा वी यहाँ नहीं आता, फिर यहाँ भी नहीं आता। तो इसकी एक थी कि अगर यू को यहाँ लिखा जाए, एस को तो वी, तो हमारा सिर्फ एक बचता है और वो है हमारा टी। ओके, तो टी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इस पे देखते हैं कि आगे सवाल क्या क्या बनते हैं। तो देखिए पहला सवाल जो बनता है, हाउ मैनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एस एंड एल, और एस एंड एल के बीच में कितने लोगों की मीटिंग आती है। तो यहाँ से देखिए एस यहाँ है, एल यहाँ है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर है सी। ओके, उसके बाद है 4 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो अ सेम पैटर्न, फाइंड द वन विच डज नॉट फॉलो द सेम। देखिए जे का मार्च में है, ठीक है, जे का मार्च में है। ओके, एस का 13 है, ठीक है, नहीं है, एस का 13 नहीं है, यू का अक्टूबर है और टी का नवंबर है। इसका मतलब हमारा आंसर है बी, एस का 13। इसका अगला है, हु अटेंड्स मीटिंग इन नवंबर, नवंबर में कौन कौन मीटिंग अटेंड करेगा, टी एंड एल आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है थर्ड। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें पिजल में। सो अगला सवाल आता है हमारे पास, हु अटेंड्स मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के बाद किसकी मीटिंग थी। तो आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं,
एस की, तो सही आंसर है हमारे पास बी। और उसके बाद आखिरी सवाल है, एस अटेंड्स मीटिंग इन द मंथ ऑफ। एस ने किस महीने में मीटिंग अटेंड की है, तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं एस ने जून महीने में की है, तो देखिए ए आंसर है। तो देखिए ये हमने इस सवाल को कम से कम अगर हम ध्यान भी दें तो कम से कम विद इन 3 मिनट ही इसे सॉल्व किया है, और अब एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम में से 1.5 मिनट में हम इसे सॉल्व करते। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई पजल्स हैं जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं या आप सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या आप किस तरह के पजल्स और हाई लेवल पजल चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें भेज सकते हैं, फेसबुक पेज पे हमारे भेज सकते हैं, ठीक है। स्टडी हाइप करके है, तो उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भेजिए। और हमें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IBPS PO की, IBPS RRB PO की, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का पहला पार्ट था, तो अगला पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। सो थैंक यू।